हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल वर्ल्ड। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएससी एई और लेक्चरार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात जो है वह है सोर्स, कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सोर्स यूज़ करना है। दूसरा सिलेबस और उसका पैटर्न। तीसरे नंबर पे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और चौथे नंबर पे रिवीजन स्ट्रैटेजी। ओके, इतने सारी चीज़ करने हैं हमें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सोर्स दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहला सोर्स आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको ये यूट्यूब पे कहीं ना मिले। तो ये है हमारा पहला सोर्स। अब आप पूछोगे कि ये क्या है। ये मेडी जी का टेस्ट है, ओके, मैकेनिकल का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का। ये मेरे पास 2019 का भी है और 2020 का भी है। ओके, तो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको इसके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, आप इसको देख सकते हो। ये देखो सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें जितने भी नए नए क्वेश्चन है ना, इम्पॉर्टेंट बुक्स के, मेडी जी का टेस्ट सीरीज है, तो आपको सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। और भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपी पीएससी एई एग्ज़ाम के लिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ शेयर करना। ये सारे जितने भी हैं, ये सब जितने भी टेस्ट सीरीज है, मैं सभी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, सब के सब। जब आप इतना कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंट का लेवल कितना होगा ये आपको भी नहीं पता है। नाउ मैं अगले सोर्स का बारे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। दूसरा सोर्स हमारा रहेगा ये। इस बुक को तो सब जानता होगा, मैंने इस पर कवर लगाया हुआ था आपके लिए, मैंने इस कवर को हटा दिया। इस बुक को भी सॉल्व करना है। मैं इसकी सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि करना कैसे है। देखो, ये सभी आपके पास ये बुक तो होगी ही होगी। ये यूपी पीएससी, स्पेशली यूपी पीएससी के लिए ही बनाया गया है। ओके, देख सकते हो। देखो, ओके, अब मैं आता हूँ तीसरे सोर्स पे। ये देखो, तीसरा सोर्स में हमारा एसएससी जेई का पूरा कवरेज होगा। मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसके कवरेज। अब आप बोलोगे इतना कैसे होगा ये सब, मैं सब बताऊंगा एक एक चीज़। ये आप देख लो, ठीक है। ये सोर्स, 3 सोर्स हो गए। और चौथे नंबर पे ये तो सबको पता है कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, देख सकते हो। एक बार देख लो, उसके बाद फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। ओके, एक्चुअली मैं तो मिट गया, कोई बात नहीं। देखो, हम सभी को पता है कि सिलेबस क्या है। हम सभी को पता है कि हिंदी आने वाला है 25 क्वेश्चंस। ओके, 75 मार्क्स। हिंदी के बाद आने वाला है आपका टेक्निकल पेपर 1। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स? 300 मार्क्स। फिर आएगा जीएस पेपर, 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। एंड टेक्निकल पेपर 2, ये कितने आएगा? 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स।
नाउ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर टेक्निकल 600 मार्क्स का है और आपको प्रिपरेशन एकदम 600 का अच्छे से करना है। आपको 600 में ऐसा पढ़ाई करना है कि 550 स्कोर हो, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बस आप सोच रहे हो कि मैं 400 नंबर लिया हूँ, 500 नंबर लिया हूँ, हो जाएगा। नो, इम्पॉसिबल। सिर्फ टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी और इसके नहीं। इसमें तो आपको स्कोर करना ही करना है। ओके, आपको एटलीस्ट इतना, एटलीस्ट क्या, आपको ऐसा प्रिपरेशन रखना है कि आपको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे? बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज लगा लो, आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाकर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको जैसा एग्ज़ाम है वैसे रिक्वायर्ड होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपको मैं ये शेयर करता हूँ, पहले इसको मिटा दूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, रुको। देखो, अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो 100% पेपर होता है, जैसे मैकेनिकल का है, 100% पेपर हुआ, ओके। 100% पेपर में जो 40% पेपर होता है वो इजी होता है, ठीक है। और इजी का मतलब ये है कि डेटा बेस्ड, कि हाँ फ्लूइड की डेंसिटी टाइप का क्वेश्चन, कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, ओके, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ये 40% में आता है, ठीक है। बाकी का 20% जो है ना, वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट। 60% हो गया। बाकी के 20% जो होता है ना, वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ होता है ना, मॉडरेट टू टफ होता है, ठीक है। मॉडरेट टू टफ होता है 20%। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ओके। 20% जो बाकी का होता है वो मॉडरेट टू टफ होता है। और कितने हो गए? 80%। अब बाकी के 20% वो टफ होता है। जो भीड़ है ना, आप जो बोलते हो ना बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, वो यहीं पे होते हैं। 40% वाले वो इजी इजी क्वेश्चन कर देते हैं, उसको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और उसका सिर्फ पेपर ही अच्छा जाता है, कभी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, ये तो, इसको तो पार करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ ये तीनों चारों जो है ना, ये चारों भी पार करना पड़ेगा। और ये चार पार कैसे हो गए? तीन, ये जो 60% है कैसे पास हो गए, मैं बताता हूँ कैसे हो गए। जो 40% का हिस्सा है वो कवर करेगा हमारा ये किताब, आप देख रहे हो ना, इसमें सारे बेसिक कवर हैं, ओके। सब बेसिक, सरफेस टेंशंस हैज़ द यूनिट ऑफ, देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पूछे। इसरो में, एमपी सब इंजीनियर इरिगेशन, यूपीआर विनल जेई एंड बिहार जेई, हर एग्जाम में पूछा होगा, ठीक है। तो ये कितना परसेंट कवर करेगा? 40%, ये दो किताब, ठीक है। ये सब मैं आपको करवाऊँगा, कैसे करवाना है मैं बताऊँगा, ओके। अब जो 20% से 30% क्वेश्चन है मॉडरेट टू टफ जिसको बोल रहे हो आप, वो आएगा आपका एक किताब से। वो किताब है ये मैकेनिकल का एई वाला किताब। इसमें आपका 20 से 30%, क्योंकि इसमें हल्का सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है और इजी भी है, जो कि उस वाली किताब से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब आते हैं 20% टफेस्ट वाले पार्ट पे, जो टफ है। टफ वाले पार्ट कहाँ से कवर होगा? तो ये है ये किताब, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये सब किताब, ठीक है, ठीक है। मॉडरेट टू टफ एंड टफ। और कुछ जो पोर्शन है जिसमें मिसलिनियस टाइप, जिसमें बोलते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा टफ पूछ दिया, बना ही नहीं, तो वो सारे इससे कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मेडीजी का जो टेस्ट सीरीज जो प्रोफेसर बनाते हैं, वो एक्चुअली पूरा बुक का समरी होता है। पूरे बुक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड होता है चीज़ें, ओके। तो ये इससे हो जाएगा, सारा चीज़ कवर हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने एक एक चीज़ कैसे पढ़ाई करी है, वो मैं बता